हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पार्ट 2, जिसको हम लोग ज्योमेट्री नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट लेके आ गए सिमिलरिटी आप लोग के लिए, और ये सिमिलरिटी का आज का आखिरी लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट 1.4 के जो बचे हुए जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 है, 6 एंड 7 है, आप लोग को सॉल्व करा के दे देंगे। इसी के साथ आप लोग का पहला चैप्टर जो सिमिलरिटी आज आप लोग का क्लोज हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी से आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग का जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है, इसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कल के दिन सॉल्व करके पूरा आपको दिए हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आपको वीडियो देख लेना। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या दिया। आइए, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए, इसमें बोला है कि दो ट्रायंगल है, मतलब कि दो ट्रायंगल है, वो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो सिमिलर है, और एक ट्रायंगल का जो एरिया 225 स्क्वायर सेंटीमीटर है और एक का 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इतना डाउट खत्म। आगे देखते हैं। इफ अ साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, सॉरी स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। इसमें बोला गया है कि जो स्मॉलर ट्रायंगल है, मतलब जो छोटा वाला ट्रायंगल है, उसकी जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर की है। फिर क्या लिखा है, देन फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। मतलब हमें पहले तो एक चीज़ समझिए, दो ट्रायंगल दिया है, एक बड़ा है एक छोटा है। एक का 225 स्क्वायर सेंटीमीटर है और एक का 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और जो छोटा वाला जो है, मतलब जो 81 स्क्वायर सेंटीमीटर वाला है, उस ट्रायंगल का जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। और हमें फाइंड क्या करना है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका साइड कितना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग आगे का सॉल्व करते हैं, अपने नोटबुक पे चलते हैं। देखिए, मैं आपको कल क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करा के दिया था, मतलब यहाँ तक मैं सॉल्व कराया था। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग कुछ यहाँ पे लिख लो, जो कि आपको फाइंड क्या करना है। आपको फाइंड करना है लेट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ट्रायंगल बिगर, क्योंकि हमें बिगर ट्रायंगल फाइंड करना है ना दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बिगर। हमने कैसे लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, देखिए, देन फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। हमने गिवन का यहाँ पे उठा के लिखा है। फिर हमें एरिया फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इक्वल टू कितना है, 225 अपॉन 81। ये मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे लिखा, देखिए, बड़े ट्रायंगल का 225 है, यहाँ पे भी लिखा, और 81 है यहाँ पे लिखा। आप क्योंकि यहाँ पे हमें एरिया क्वेश्चन में बोल के लिखा है, इसलिए यहाँ पे एरिया लिखा है। फिर हमें क्या करना है, साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। अभी हमें क्या है, उसका साइड फाइंड करना था ना, हम लिखेंगे साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल स्क्वायर अपॉन, क्योंकि दोस्तों कभी भी साइड स्क्वायर में निकाला जाता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लिखे हैं। अपॉन में रहेगा हमारा साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल स्क्वायर। तो आप देखिए, अगर आप 25 का अगर आप स्क्वायर कर लो तो देखो 15 इंटू, अगर 50 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे तो आपको मिलेगा 225। यहाँ पे हो गया 15 का स्क्वायर 25 होता है, अरे 225 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फिर हमें यहाँ से अब स्क्वायर रूट हटाना है। क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर रूट हटाना। तो अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ सिंपल लिखेंगे साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। हमारा अपॉन में हुआ। अब देखिए, हमने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिया, तो अभी यहाँ से भी जो 15 है, यहाँ पे से 15 आएगा अपॉन 9, क्योंकि हमने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया इसलिए। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है,
अब हमें लेना है साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, क्योंकि हमें बिगर ट्रायंगल का फाइंड करना है ना, ये क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना है, लेट द करस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल बिगर, मतलब हमें बिगर ट्रायंगल का साइड फाइंड करना है, तो हम इसी चीज़ को लेंगे। साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इक्वल टू 15/9, ये जो यहाँ पे था उसको मैंने यहाँ पे लिखा। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, आप लोग ट्रायंगल लिख लेना, मैं सिर्फ शेप्स बना के रखा हूँ। अभी देखो आपका ये 15/9 ऐसे ही रहेगा। अभी यहाँ पे आपको देखो 12 दिया था, ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। अब आप लोग को 12 यहाँ पे लिखना है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब आप लोग काम करो, 9 को 12 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 9 को 12 से मल्टीप्लाई मत करो, आप डिवाइड करो। अब 9 को उससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, फिर आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करो। आप अगर 9 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको इसका आंसर कुछ मिलेगा, 1 पॉइंट कुछ में मिलेगा। फिर आप 15 को उससे बाद में आप उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो आपको आंसर मिल जाएगा बहुत इजीली। एक काम करते हैं, देखो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए 15 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है, देखिए 15 टाइम जा 150 और 15 टू जा 30, मतलब 180 अपॉन हो गया 9। अभी दोस्तों अभी मैं इधर जो कर रहा हूँ आप लोग उधर करना। हाँ, अब देखिए 180 को अगर आप 9 से अगर आप डिवाइड करोगे तो देखिए 9 10 जा 19 और 90 180, तो मतलब ये हो जाएगा 20, ये हो गया 20, ये दोस्तों हो गया 20। ओके, तो आप लोग को लिखना है किस तरीके से, आप लोग को यहाँ पे आंसर फाइनल किस तरीके से लिखना है, ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ आपको यहाँ पे कंटिन्यू इस तरीके से लिखते आना है, वरना आपके टीचर समझ नहीं पाएंगे। आपको कंटिन्यू लिखना है। आपको फाइनल आंसर दोस्तों इस तरीके से लिखना है, साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज इक्वल टू 20। बस आपको ऐसे तरीके से लिख के यहाँ पे अंडरलाइन कर देना कि ये ब्रीफ में दिखे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। मुझे उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा वो हम लोग तो पहले देखते हैं। इसमें क्या पूछा, देखिए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल जो ABC है और एक ट्रायंगल जो DEF है, वो इक्वलिटी ट्रायंगल है। देखो इक्वलिटी ट्रायंगल, देखिए हम लोग क्लास 7th में या 6th में सब पढ़े हैं कि इक्वलिटी ट्रायंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। फिर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सिमिलर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1 सिमिलर टू एंड AB4 फाइंड D। हमें दोस्तों देखो दो ट्रायंगल दिया है, वो भी इक्वलिटेड ट्रायंगल दिया है, और हमें ABC जो है वो DEF से सिमिलर दिखाया है, और जो उसका रेशियो है 1:2 मतलब 1/2 का है, और हमें AB का वैल्यू 4 दिया और हमें DE फाइंड करना है। अब आप बोलोगे कैसे होगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। इतना इजी क्वेश्चन आपको, ऐसा क्वेश्चन पूरे इस चैप्टर में देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले आप लोग लिखो गिवन, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का अगर आप गिवन नहीं लिखे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, मेरी लिखित गारंटी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि मुझे निकालना क्या है। तो ये हम लोग लिखते हैं एरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर है एरिया ट्रायंगल DEF से। ओके, कितना है 1:2 से, और हमें AB की वैल्यू दिया है 4 और DE की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए मैंने ये चीज़ इधर लिखा है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा। अब हमारा यहाँ से मेन सोल्यूशन दोस्तों चालू होता है। तो हम पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF ओके। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं एंगल A, फिर हम लोग लेते हैं एंगल A को हम करस्पॉन्ड कर देते हैं एंगल D से। उसके बाद हम लेते हैं एंगल B को करस्पॉन्ड दिखाते हैं एंगल E से। हमने कैसे लिखा तो दोस्तों इसका कुछ तो रीज़न होगा, ज्योमेट्री में आपको रीज़न भी लिख के आना पड़ता है। तो इसका रीज़न है दोस्तों ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, सब एंगल 60 डिग्री का। क्यों?
मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो आप लोग क्लास 7th में अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, देखिए इक्वलिटी जो ट्रायंगल है वो 60 डिग्री का होता है, आइसोलेशन ट्रायंगल अलग डिग्री का होता है। हम लोग बहुत सारे उसमें लगभग 7-8 5 या 6 वैरायटी के हम लोग ट्रायंगल उसमें थे पढ़े, तो वो सबके उसमें हम साथ साथ उसकी डिग्री भी पढ़ते आए थे। देखिए इक्वलिटी ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से आप लोग को दिखता है, 60 डिग्री होती है, 60 है, इस प्रकार से आप लोग को कुछ इक्वलिटी ट्रायंगल दिखता है। आप लोग उसी को एज्यूम करके चलो। जब दोस्तों ए बी 60 है, ए बी 60 है, तो जो दूसरा अपोजिट एंगल ट्रायंगल रहेगा वो भी जो इससे सेम होगा। तो मैंने वही लिखा, एंगल ए जो है डी से और एंगल बी और ई से जो कॉन्ग्रेंट है। क्यों है? क्योंकि सब एंगल 60 डिग्री का है। यहाँ पे दोस्तों ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई एफ से। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि देखिए इसका रीज़न रहेगा डबल ए टेस्ट से हो गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल ए डी से सेम हुआ, एंगल बी ई से सेम हुआ। क्योंकि किसी भी एंगल को अगर सेम दिखा दे, दो एंगल को सेम दिखा दे, तो हम डबल ए टेस्ट से उसको सिमिलर दे लिख सकते हैं। अभी आप बोलोगे क्या है? देखो टोटल 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं, डबल ए टेस्ट, ट्रिपल ए टेस्ट, SAS टेस्ट और ट्रिपल एस टेस्ट। अगर आप लोग को सबके बारे में नहीं मालूम है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ देख लो उसमें कि वो क्या चीज़ है। ओके, मैं एक्सप्लेन करके रखा हूँ, जाके देख लेना। हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ट्रायंगल ABC जो है DF से सिमिलर है। आगे क्या सॉल्व करते हैं? जब हम किसी भी ट्रायंगल को अगर सिमिलर दिखा देते हैं तो हमें उसका रेशियो बनाना पड़ता है। तो रेशियो बनाने के लिए एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF हम लोग ऐसा ले लेते हैं। उसका रेशियो क्या बनाएंगे? AB² अपॉन DE²। क्योंकि इसका रेशियो बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो तीनों एंगल है 60 डिग्री का होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, अब हम यहाँ ले लेंगे 1/2। क्यों लिखा? क्योंकि देखिए ABC और DF का जो रेशियो 1:2 है। तो अगर आप इसको अपॉन में लिखोगे तो 1/2 आता है। और AB का वैल्यू कितना है? 4। तो यहाँ पे हो गया 4² अपॉन DE²। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर 1/2 रखेंगे। आप 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर दोस्तों होता है हमारा 8 होता है। अब 4 का स्क्वायर 8 होता है। अब 4 का स्क्वायर हम लोग ले लेंगे 8। लेकिन देखो आप अगर 4 का स्क्वायर 8 लेते हैं, सॉरी 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, फिर अपॉन DE² होता है। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। अब हमें इसमें क्या करना है दोस्तों? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये मैंने 16 कैसे लिखा? क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। गलती से 8 बोल रहा था, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 होता है। आप लोग को इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा DE² इक्वल टू चला जाएगा 2 × 16। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल गया। देखो DE² इक्वल टू, देखिए आज 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। अब आप लोग यहाँ पे ले लो DE इक्वल टू, तो DE इक्वल टू 32 अंडर रूट। अब यहाँ पे आप लोग लिख लो टेकिंग स्क्वायर रूट, मतलब मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, इसके लिए यहाँ का स्क्वायर हट गया। अब आपको D की वैल्यू मिल जाएगी। देखो अगर आप 32 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको दोस्तों मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा एक मिनट में आपको बताता हूँ। देखो 16 × 2, देखिए 16 × 2 भी 32 होता है। और देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और 16 का स्क्वायर होता है 4/2। आपका ये हो गया फाइनल आंसर। ये हो गया दोस्तों फाइनल आंसर। क्या हो गया? 4/2। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग ले लीजिए। और हम लोग 7th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 7 को दोस्तों हम लोग टेक्स्ट बुक में सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ बॉक्सेस फिलअप करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया देखो, सेगमेंट PQ, मतलब ये जो लाइन जो PQ है ये DE से क्या है? पैरेलल है। ओके, यहाँ पे ऐसा हमें बोल के रखा है। फिर क्या दिया? एरिया ट्रायंगल PQF, ये PQF का जो ट्रायंगल है इसमें इसका जो यूनिट है 20 यूनिट्स है। और जो PF है ये इक्वल टू 2 DP है। इक्वल टू क्या है? 2 DP है। फिर देन हमें फाइन क्या करना है? एरिया DPQE। देखो हमें मतलब DPQE का इतना बड़ा एरिया हमें फाइन करके निकालना है।
बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, हमें इसको एक्टिविटी को फिल मतलब इसको हमें करना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी सब कुछ ऐसा लिखा है कि क्या लिखा है, एरिया ट्रायंगल पी क्यू एफ 20, तो हमने क्वेश्चन में भी था पढ़ा। आप पी एफ इक्वल टू टू डी पी, ठीक है। हमें यहाँ बोला कि लेट एज्यूम, आप एज्यूम कर लो कि आप इस डी पी को एक्स मान रहे हो, आप ऐसा एज्यूम करो। मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे डी पी को हमने एक्स माना और देखिए यहाँ पे पी एफ को 2x मान के रखा है, ओके। फिर हमें निकालना क्या है, डी एफ निकालना है। तो देखिए अगर आपको डी एफ निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी पी प्लस पी एफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पी एफ, क्या आ गया दोस्तों, पी एफ आ गया। अब देखिए आपने डी पी को क्या माना है, हमने डी पी को माना है एक्स और पी एफ को माना है 2x, तो इक्वल टू 3x होता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं, इन ट्रायंगल एफ डी ई, देखिए एफ डी ई एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल एफ पी क्यू है, ओके। यहाँ पे बोला हुआ है कि जो ट्रायंगल जो एंगल है एफ डी ई जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट है, मतलब यहाँ पे हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ पी क्यू। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि देखिए यहाँ पे डी है, मतलब इसका जो डी का एंगल है ये करस्पॉन्ड है। जब डी का करस्पॉन्ड होगा तो वो पी के साथ होता है दोस्तों, ये आप लोग को तो पता ही है। फिर कह दिया एफ ई डी, मतलब इसका ये एंगल जो है करस्पॉन्ड है, तो एफ पी क्यू का भी तो क्यू रहेगा। तो हम लोग इसको दोस्तों लिखेंगे इस तरीके से एफ क्यू पी लिखेंगे, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर यहाँ पे बोल दिया कि डबल एंगल टेस्ट से सिमिलर है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इसका एंगल इससे सेम हो गया। फिर हमें क्या बोला है, एरिया ट्रायंगल एफ डी अपॉन एरिया ट्रायंगल एफ पी क्यू, ओके ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ खाली बॉक्सेस दिए, इसमें क्या करना है, देखिए हमें रेशियो वहाँ बनाना है। रेशियो कैसे बनाते हैं मैं कल के वीडियो में समझाया हूँ, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक के देख लेना। इसका रेशियो क्या बनेगा दोस्तों, इसका रेशियो हमारा बनेगा एफ डी स्क्वायर हमारा, और दूसरे का रेशियो हमारा बनेगा एफ पी स्क्वायर, ओके। आप लोग को दिख रहा होगा। अब देखिए एफ पी यहाँ पे ऑलरेडी 2x दिया है, देखिए पी एफ यहाँ पे क्या था पी एफ, तो एफ पी यहाँ पे क्या था डी पी, तो हमने एफ लिया तो अब हम मानेंगे एफ डी स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ओके। फिर देखिए एरिया ट्रायंगल एफ डी दिया इक्वल टू 9/4, फिर एरिया ट्रायंगल एफ पी क्यू इक्वल टू 9/4। हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 20 से करना है। क्यों हमने यहाँ पे अचानक 20 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए पी क्यू एफ 20 यूनिट्स हमें ऐसा इधर क्वेश्चन में बोल के रखा है। और यहाँ पे क्या दिया है, एफ पी क्यू एफ मतलब बराबर है, यहाँ हमने लिखा 20। अब आप लोग एक काम करो, इस 20 को 4 से डिवाइड करो, तो देखो 4 5 है 20, मतलब यहाँ पे आ गया 5, मतलब देखो यहाँ पे आएगा 20 ही आएगा। आप लोग इस बॉक्स में 20 लिखो, बाद में इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5, फिर आप 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आपको मिल जाएगा 45। इसको आप लोग काटना मत, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ वैसा काटा हूँ, ओके। फिर हमें लेकिन फाइन क्या करना, हमें फाइन करना था डी पी क्यू यू, हम फाइन करना हमने वो लिखा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डी ई को माइनस करना पड़ेगा एफ पी क्यू से, यहाँ पे बोला है। तो देखिए एफ डी ई मतलब एफ डी ई की वैल्यू कितनी है, एफ डी ई की वैल्यू कितनी है 45, हमने यहाँ पे निकाला है, तो 45 लिखो। और एफ पी क्यू की वैल्यू कितनी है 20, हमें यहाँ पे दे के रखा है, हम लिखेंगे 20। अब बताइए 45 में से अगर 20 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 25। तो दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा। अब मैं आज एक बात बता रहा हूँ, आप लोग का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी पूरी तरीके से आज फिनिश होता है, ओके दोस्तों। अगर कुछ भी डाउट हो आपको तीनों सम में से, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी जाके आप मुझसे पूछ लेना, मैं रिप्लाई दूंगा 100%। आपका प्रैक्टिस है तो 1.4 पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। अगर आपको 1.1, 1.2, 1.3 के लेक्चर्स वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ देख लेना दोस्तों, बाद में आप लोग अपना, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग ज्योमेट्री का ही चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम को प्रैक्टिस 2.1 सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।